गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोग मैथ का जर्नी जो स्टार्ट किए थे क्लास 12 का, उसमें मैट्रिक्स चैप्टर में 4 क्लास हो चुका था। आज ये 5वां क्लास है। इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोग के लिए HW दिए थे, पहले तो वही क्वेश्चन करेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें आ रही होगी, कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी कठिनाई आ रही होगी, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर हम लोग के पास शेयर कीजिएगा। तो क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, उसको दूर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बैठिए और पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि कभी भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉपी रहना चाहिए, पेन रहना चाहिए। अगर आप पेंसिल से लिखते हैं पेंसिल भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं पूछिएगा कौन सा कंपनी का पेन रखना है, ठीक है? तो पेन रहना चाहिए, कॉपी रहना चाहिए, जो भी आपको जरूरी लगे, जो आपको ठीक लगे कि हाँ ये पॉइंट में हम लोग को ज्यादा मतलब भूल सकते हैं अगर कभी, तो उसको नोट कर लिया कीजिए। अगर जो भी पॉइंट में लगे कि हाँ ये तो हम लोग नहीं भूल पाएंगे, तो इसका टाइप से आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक होगा आपके पास, उससे बुक से जाकर के आप लोग बनाइएगा। उसको बनाने से क्या होगा कि आप लोग जो क्लास में किए हैं एक टाइप का 1 से 2 क्लास का मतलब क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन क्या एक टाइप से 1-2 क्वेश्चन कर लेने से हो जाएगा? ये तो सिर्फ अभी हम आपको टाइप बता रहे हैं, आपको घर पे ना इसका प्रैक्टिस करना होगा। तो क्या कीजिएगा, कोई भी कंपनी का बुक हो आपके पास, उसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है? अब क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और बना करके आप अपना इस पे मतलब पकड़ बना लीजिएगा, ठीक है? देखिए जो भी चीज पे हम लोग टाइम देंगे वो हम लोगों का होगा, तो जो भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे वो टाइप हम लोग को अच्छी तरीके से याद रहेगा। और मैथ जो होता है रटने वाला तो चीज होता नहीं है, इसको जितना बनाइएगा उतना फायदा है, और छोड़ दीजिएगा तो फिर ये भी आपको धीरे धीरे छोड़ते हुए जाएगा। ये तो दुनिया का रीति रिवाज रूल है। क्या रूल है? जिसके पास आप टाइम दीजिएगा वो आपका, तो मैथ के पास टाइम दीजिए, मैथ आपका। ठीक है, तो इधर उधर की बातें बंद करके अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके लिए क्वेश्चन जो HW मिला था क्या था यहाँ पे, मैट्रिक्स x1 1 0 -2 -3 x3, इसमें से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर से हम लोगों को क्या निकालना है, x का मान। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, x का मान निकाले, x का मान निकाले बराबर वाट। तो सिंपल प्रोसेस है, हम लोग एक एक स्टेप बाय चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक ही दफा में x का वैल्यू निकाल देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये एक एक स्टेप लेकर के चलेंगे तो हम लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। अब जो काम में मजा आता है फिर वो काम का लेवल ही कुछ और रहता है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है, एक दफा मेरा जो आदत है और बेहतर भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही सॉल्व करना शुरू कर देना ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। तो बेहतर होगा कि एक दफा नीचे उसको लिख लिया जाए, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है? तो सीख रहे हैं तो जितना उसको क्लियर करके सीखते चलेंगे ना, वो हम लोग के लिए बेहतर ही है। कंफ्यूजन में डाल करके नहीं सिखाना है, सिखाना है मतलब टाइम लगे, लेकिन हम लोग को उसका जो टाइम के साथ साथ जो हम लोग सीख रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम बचा दे और जो सीख रहे हैं वो भी कम हो जाए, तो कोई फायदा है टाइम बचाने का? हम लोग का काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई में टाइम दे रहा है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करना होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो अवयव जो होता है, मैट्रिक्स जो होते हैं, उसका पंक्ति से स्तंभ का गुना होता है, पढ़े थे ना? जैसे इस प्रकार कुछ भी लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, ये इसका पंक्ति है, ये इसका स्तंभ है, तो पंक्ति से किसका गुना होता है, स्तंभ से। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन यूज करेंगे, पंक्ति का गुना करेंगे स्तंभ से, पंक्ति का गुना स्तंभ से। तो ये मेरा पंक्ति है और ये इसका स्तंभ है, तो गुना कर लीजिए। तो x से 1 का गुना होगा, तो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस माइनस, माइनस हो गया, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर इससे करके तो ये लिखा गया, फिर इससे इसको करेंगे तो यहाँ x गुने 0 कितना हो जाएगा, x गुने 0। आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हुए क्या हो जाता है, तो भैया 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 0, यानी x गुने 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 0, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 है कम 3 हो गया, ठीक है? और ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा, x3 यहाँ पे हो गया 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और वही एकदम बिना स्टेप छोड़ करके डायरेक्टली बनाना शुरू कर दीजिएगा तो फिर दिक्कतें आ सकती है। तो हम लोग को दिक्कत से नहीं, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो x -2 वैसा ही रह जाएगा, 0 में से 3 घटेगा तो -3, और यहाँ पे क्या हो गया, x और 3,
अब क्या करना है, ये तो मेरा पंक्ति है, ये स्तंभ है, पहले ही बार बार बता चुके हैं क्या होता है, पंक्ति से स्तंभ का गुना होता है। तो यहाँ पे x-2 से किसका गुना हो जाएगा, तो x का गुना हो जाएगा, यानी x इंटू x-2। और ये प्लस और ये माइनस है ना, ये माइनस प्लस तो हो गया माइनस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 3 तिया 9 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो x गुने x से एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, यहाँ सेम सेम किए थे ना, x को 1 से किए थे, और फिर ये प्लस और माइनस तो माइनस हो गया था, और ये माइनस में था, फिर इससे इसको किए थे, x गुने 0 0 हो गया, 1 को -3 से किया -3। यहाँ भी तो 2 आया, एक अवयव है x-2, एक अवयव है -3 था, इससे इसको किए, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो जाता है, जुड़ता है ना। अगर से यहाँ पे कीजिएगा कि जुड़ जाता है, तो जुड़ता है, तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, माइनस प्लस तो चेंज होकर के माइनस हो ही ना जाएगा, इसलिए माइनस लिख दिए। कंफ्यूजन होगा तो एक दफा लिख देंगे, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि प्लस माइनस माइनस करना होता है। यहाँ पे दरअसल दिया जाता है किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह दिया था, माइनस प्लस है तो माइनस हो ही ना जाएगा, तो लिख लीजिए, कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। x गुने x x² प्लस माइनस माइनस 2x, आइए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस में 9 बराबर में 0। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हम लोग के पास आया, x² -2x -9 बराबर में 0। यहाँ से किस चीज का वैल्यू निकालना है, किस चीज का मान निकालना है, x का मान निकालना है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे, पहला गुने तीसरा, पहला गुने तीसरा पढ़े थे। अच्छा इसको एक दफा और देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत उक्कत नहीं ना है, ठीक। अब क्या करेंगे, उसका रूल क्या होता है, पहला को तीसरा से गुना करेंगे, तीसरा है -9, क्या आ जाएगा, -9x², माइनस को छोड़ दीजिए और x² को छोड़ दीजिए, बचा कौन, तो 9। 9 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 9 का गुणनखंड 3 गुने 3, क्या ये 3 और 3 से लेकर के हमको माइनस में 2 आएगा, कभी भी, कभी भी आएगा, उम्मीद तो नहीं है कि आएगा। और 3 9 का गुणनखंड और कोई हो ही नहीं सकता है, तो ये सही है, एक दफा मिला लीजिए, x प्लस माइनस, ये तो डायरेक्टली लिखे थे, ये प्लस हो गया माइनस हो गया 2 हो गया, फिर इसको इससे किए तो x गुने 0 हो गया -3 हो गया, ठीक है, x -2 -3, x से गुना हो जाएगा x इंटू, ठीक, फिर ये -3 तिया 9, माइनस प्लस -9, ठीक तो है, तो आना तो नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर से पहला गुने तीसरा से ना पड़ेगा, द्विघात सूत्र पड़े तो द्विघात सूत्र से निकाल लेते हैं, हमें टेंशन की बात है। अगर से सिंपल गुणनखंड होता है, ये तो जरूरी नहीं, हम तो लोग 10th में पढ़े थे ना कि जो गुणनखंड जो होता है वो जरूरी नहीं है कि जो गुणनखंड विधि से ही सबका आंसर निकल जाए, जिसका ना निकलता है, रूल पढ़े थे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही ना पढ़े थे। अब इसमें से ABC का मान तो निकालने आता ही होगा। a कौन होता है, जो हम लोग का द्विघात समीकरण होता है, किसके रूप में होता है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, यानी x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b, और जिसके साथ कोई नहीं वो c। x² के साथ में कौन है, तो कोई नहीं, 1 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। x के साथ में -2, यानी b का वैल्यू आ गया -2, और c के साथ, इसके साथ में कोई नहीं, जिसके साथ में कोई नहीं वो c का मान होता है, तो c बराबर -9। चलिए इसमें मान रख दीजिए, x बराबर माइनस, b की जगह कितना रखना है, -2 रखना है, प्लस माइनस √b², b² की जगह पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये माइनस आ गया 4, a का वैल्यू कितना है 1, और b का a के बाद c है ना, c का वैल्यू कितना है -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान है ना, a का मान कितना है 1 है, या x इक्वल टू माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस √100। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 चौके 36 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 एकम 2। अब ये x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बटा में 2। अब 40 का गुणनखंड, इसका √140 का मान निकालना, तो 40 का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए 40 का कर दीजिए एलसीएम, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, अब लगेगा नहीं, यानी 40 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 5, यानी 3 दफा 2 1 दफा 5। यह x इक्वल टू 2 प्लस माइनस
√100 40 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। अब हम लोग बताए थे रूट से निकलने वाला रूल क्या होता है, जो दो जोड़ा रहता है उसमें से एक निकल जाता है। तो यहाँ 2 है तो 2 में से एक 2 निकल जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए फिर इसको नीचे कर देंगे समझाने के टाइम। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से तो एक निकल जाएगा, बच जाएगा क्या, तो 2 प्लस माइनस इसमें से 2 निकल गया, √100 5 दूना 10 बच गया, डिवाइडेड बाई 2 या x इक्वल टू यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले ले जी भैया ले लीजिए, तो 1 प्लस माइनस √100 10 अब बटा में 2, ये 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, तो 1 प्लस माइनस √100 10, यानी एक दफा एक में √100 जुड़ेगा और एक दफा घट जाएगा। ये किसका मान निकल गया, ये हम लोगों का निकल गया x का मान, यही ना निकालना था हम लोगों को, यही ना निकालना था। क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए देखिए यहाँ क्या था क्वेश्चन, x1 1 -2 0 -3 x3 बराबर 0, इसमें से x का मान निकालना था। ठीक है, क्या किए, पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, x को 1 से गुना किए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पंक्ति से गुना होता है स्तंभ का, ये पंक्ति था ये स्तंभ था, यानी x गुने 1 अब प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 हो गया, फिर x गुने 0 0 और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया, ये x -3 x -2 और 0 में से 3 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, और ये कितना x और 3 है। अभी भी यहाँ पर पंक्ति का काम ये कर रहा है, ये स्तंभ का, पंक्ति से स्तंभ गुना पहला से पहला और दूसरा से दूसरा, बीच में जोड़ का चिन्ह होता है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, x गुने x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x गुने 2 2x हो गया, माइनस में 9 हो गया। अब इसको क्या किए, दसवां में हम लोग पढ़े थे द्विघात सूत्र से इसको सॉल्व करके किसका मान निकाल दिए, x का मान निकाल लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का x का मान निकाले, नीचे देख लीजिए x का मान कितना आया, तो 1 प्लस माइनस √100 10 आया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का SW क्वेश्चन दिए थे वो था, अब यहाँ से नया नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं, टाइप वही है लेकिन यहाँ उस टाइम जो पढ़े थे वो 2 × 2 का था, यानी 2 × 2 कोटि का था, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यानी 3 कोटि का है, इसको भी सॉल्व करके यहाँ भी क्या चीज करना है, यहाँ पे x का मान ही निकालना है, x का मान निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ भी लिख लीजिए x, यहाँ भी x का मान ही निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हर टाइप बतला रहे हैं क्योंकि कभी भी देखिए टाइप बाय टाइप भी लेके चल रहे हैं और ज्यादा कोशिश भी कर रहे हैं कि एक एक टाइप से 1 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग पता ही है कि थोड़ा टाइम लगे लेकिन पढ़ना बेहतर है। ठीक है, करिए इसको गुना, यहाँ भी सेम कंडीशन यूज करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 1 x 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये शुरू से पहले से काम करते चलेंगे, यानी ये हो गया पंक्ति, ये हो गया स्तंभ स्तंभ स्तंभ, तो पंक्ति से गुना किसको करना होता है, स्तंभ को करना होता है। ये क्या होगा, 1 से गुना 1 का होगा, तो 1 एकम 1 प्लस प्लस का चिन्ह दिया ना जी भैया, 1 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो प्लस 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 ही ना होगा। अब x गुने 2 तो 2x होगा। ये डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले हम लोग एक एक करके गुना में लिख के पढ़ चुके थे और हमेशा वैसा ही लिखते चलेंगे तो हम लोगों को काफी टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्टली लिखते चल रहे हैं। ठीक है, अब ये पंक्ति से इस स्तंभ का तो गुना कर लिया, यहाँ लिखा गया। अब इससे तो इसकी बारी है ना, 1 गुने 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 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 हो गया, 1 गुने 2 क्या हो जाएगा 2, प्लस 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 हो गया, x गुने 1 क्या हो जाएगा x। अब इससे तो इसका भी हो गया, अब इसकी बारी है तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2 तो 2 प्लस 1 गुने 1 तो 1 प्लस x गुने 0 तो 0, और इधर में क्या है गुना में, तो इधर भैया 1 1 1 बराबर में 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि गुना नॉर्मल है और नॉर्मल गुना आप लोग को आता ही है। अब 0 जुड़ेगा 1 में तो 1 ही न रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस x, x प्लस 2 लिखिए चाहे 2 प्लस 1 लिखिए, बात वही है। यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना है 1 1 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पंक्ति का काम किया, ये स्तंभ का काम किया, फिर वही कंडीशन, फिर से गुना होगा तो ये पहले के साथ पहला का गुना, यानी 1 प्लस 2x को क्या से गुना करेंगे 1 से, तो 1 गुने 1 प्लस 2x
बीच में किस चीज का चिन्ह होता है भैया? जोड़ का, क्योंकि ये भी जोड़ में ये भी जोड़ में, तीनों के तीनों जोड़े में, माइनस का तो कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे। तो एक से किसको गुना करेंगे? x प्लस 2 को, फिर एक से किसको गुना करेंगे? 3 को, बराबर में क्या आ जाएगा भैया? 0। अब कीजिए, एक गुने एक एक, प्लस प्लस प्लस, एक गुने दो, इसको माइनस ना समझ लीजिएगा, प्लस 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 हो गया, एक गुने दो एक्स तो 2x हो गया, प्लस प्लस प्लस, एक गुने एक्स एक्स, प्लस प्लस प्लस, एक गुने दो दो, और यहाँ 3 एकम 3। देखिए क्या हो जाएगा? एक दो तीन और 3 6, और 2x एक 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस 6 बराबर में 0 आया गया। इधर लिख लीजिए, छोड़िए हटाइए। क्या है हम लोग के पास? 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 6 बराबर 0। यहां से निकालना किस चीज का मान है? x का मान। x के मान निकालने के लिए क्या करते हैं? जो x के रूप में उसको एक साइड रखते हैं, बिना x वाला को दूसरा साइड भेजते हैं। तो ये प्लस में 6 है और ये लेफ्ट राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर -6। अब यहाँ देखिए x के साथ 3 क्या चीज में है? गुना में है। और हम लोग बराबर वाला चिन्ह का रूल क्या पढ़े थे कि बराबर के अगर लेफ्ट साइड में जोड़ में रहे तो राइट जाता है, तो घटाओ, गुना में रहता है तो क्या हो जाता है? भाग, भाग रहेगा तो गुना। यहाँ क्या चीज में? गुना में, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -6 भागे 3, यानी कि x का मान कितना निकल जाएगा? काट देंगे इसको तो -2। यही ना हमको निकालना था x का मान। x का मान कितना निकल गया? -2। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन था। एकदम आराम आराम से चल करके, कोई भी हड़बड़ी नहीं, एकदम शांति से पढ़ना है, धैर्य रख करके पढ़ना है, और क्वेश्चन को एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट लेकर के चलना है, और फिर उसको बनाना है। देखिए, जिस टाइम आप सीख रहे होंगे कोई भी चीज, या मैथ हो या साइंस हो, कोई भी चीज हो, अगर जिस टाइम आप सीख रहे हैं तो उसको सीखने के टाइम उस पर टाइम दीजिए। आप जब जो चीज आपको आ जाएगा, फिर आप उसको बनाने के टाइम जितना स्पीड बनाना बनाइए ना। तो पहले क्या होता है? सबसे पहले जरूरी होता है कोई भी चीज को सीखना। जब सीख रहे हैं तो उस टाइम दीजिए, और टाइम लगेगा ही, ठीक है। और टाइम लगेगा तो इससे डरिएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं कि हमको एक क्वेश्चन में इतना टाइम काहे लग रहा है। अगर आपको एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है जिस टाइम सीख रहे हो उस टाइम, तो फिर ये भरोसा रखिए कि आप जब आप बनाइएगा उसको ना, तो फिर उसको टाइम का कोई पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में टाइम मैनेज करना। आता सबको, जो टाइम मैनेज करता है वही सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है। और टाइम मैनेज कौन कर पाता है? जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ के जाता है और जिसको हर एक रूल पता होता है। ठीक है, जब रूल पता रहेगा आपको टाइम का कोई पता ही नहीं चलेगा, किस टाइम टाइम दिया, क्वेश्चन भी मतलब आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया है। इसमें टाइप क्या दिया है? एक आव्यूह दिया है, उसके साथ एक चर राशि दिए हुआ है b, और उसके बाद बराबर में भी एक आव्यूह है, और बोल रहा है b का मान निकाले। क्या निकालना है? b का मान। यहां से हम लोग दो रूल से बना सकते हैं। सबसे बेहतर रूल जो होगा उसको आप मतलब खुद पहचान लीजिएगा, हम बताते हैं दोनों तरीका। करना क्या होगा? जो दिया हुआ है इसको, ये वाला जो दिया हुआ है इसको मान लीजिए a, और ये दिया हुआ है इसको मान लीजिए, तो पहले से दिया हुआ है तो इसको सी मान लीजिए। ठीक है, या तो एक्स वाई मान लीजिए, क्योंकि ए बी सी डी पहले दिया रहेगा, मान लेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो ये क्या किसके रूप में हो जाएगा? एक्स बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या करना होगा? अगर हमको तो निकालना बी है ना, बी अगर निकालेंगे तो एक्स इधर क्या चीज में है? इधर भी है, गुना में। अगर लेफ्ट गुना राइट जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो बी इक्वल टू वाई बाई एक्स हो सकता है ना जी? ऑफकोर्स, क्यों नहीं हो सकता है? बी बराबर, जब पावर नीचे प्लस रहता है ऊपर जाता है तो क्या होता है भैया? पावर माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स इनवर्स वाई। लेकिन किंतु परंतु अभी तो हम लोग इनवर्स निकालना सीखे नहीं है, तो क्या ये रूल फॉलो करेगा? अभी अभी हम लोग इनवर्स निकालना यानी प्रतिलोम निकालना सीखे नहीं, ये अगला चैप्टर में जब जाएंगे वहां सीखेंगे। तो ये बता इसलिए दिए क्योंकि आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सीखे हुए रहेंगे तो आगे कोई दिक्कत ना होगा। अभी तो अब जब इसको बताए भैया कि हम ना सीखे हैं, तो अभी किस रूल से बनाएंगे? उसके लिए आइए बताते हैं। ठीक है, तो ये भी काम आएगा आगे, कहाँ? जब आगे जाएंगे तब। अभी इसको मिटाइए, सिर्फ याद रखिएगा। उस टाइम अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा भी याद आएगा ना कि हाँ भैया उस टाइम कुछ तो बताए थे। क्या बताए थे वो तो उस टाइम खुद बता देंगे, लेकिन याद तो आएगा। चलिए, इसको बनाना किस तरीका से देखिए। पहले आप तो अच्छी तरीके से आंख खोल के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो दिए हुए है आव्यूह आपको, तो वो आव्यूह कितने कोटि का है? तो कोटि मतलब आप लोगों को बेहतर समझ में आना चाहिए। कोटि मतलब पंक्ति और स्तंभ का गुना ही कोटि कहलाता है। तो इसमें देखिए कितने पंक्ति है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो कितना कोटि हो जाएगा? 2 इंटू 2। तो जो आप बी दिए हुआ है, बी निकालना है, बी को भी आपको 2 इंटू 2 कोटि का मानना पड़ेगा। ठीक है, बी को भी किसके रूप में मानना होगा? 2 इंटू 2 कोटि का।
क्योंकि पहले से ही हम लोग देख के बता सकते हैं, दो पंक्ति दो स्तंभ यानी दो पंक्ति दो स्तंभ यानी 2 × 2 कोटि का होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मान लीजिए सॉल्यूशन लेट कर लीजिए। मान लेंगे क्या, b बराबर 2, 2 × 2 का क्या मतलब इसका अवयव निकलेगा। तो एक मान लीजिए a b c d। देखिए इसमें भी दो पंक्ति दो स्तंभ है ना, है क्या, ये 2 × 2 मतलब 2 × 2 कोटि का अवयव होगा जी, होगा। रख दीजिए इसमें, सॉल्यूशन कीजिए, कोई टेंशन ना होगा, एकदम आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन है 6 5 5 6। बी की जगह कितना डालेंगे, बी की जगह भैया डालना है ए बी सी डी। आप एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं। यहाँ कितना 11 0 0 11। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, बी निकालना, बी यानी ए बी सी डी सब निकालना होगा, तब ना बी का मान निकलेगा। निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ गुना, तो पंक्ति से स्तंभ गुना, यानी कि 6 से ए को गुना होगा तो 6a, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 से सी को गुना होगा 5c। अब ये 6 से बी को गुना होगा तो 6b हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 से डी का गुना होगा 5d हो जाएगा। फिर इससे इसको करेंगे, 5 से ए को गुना करेंगे 5a होगा, बीच में प्लस, 6 से सी को गुना करेंगे 6c होगा, फिर 5 से बी को गुना करेंगे 5b होगा, और प्लस 6 से डी को गुना करेंगे 6d होगा। बराबर में क्या है, बराबर में भैया 11 0 0 11। अब क्या पढ़े थे, सबसे पहले शुरू में रूल क्या पढ़े थे कि जो सेम पोजीशन वाले होते हैं सेम पोजीशन के बराबर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ ये पहला वाला तो इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, तो सबको लिख लीजिए बराबर में। इसमें होगा क्या कि हम लोग को सोल्यूशन करने में आसानी होगी। तो क्या आ जाएगा 6a + 5c किसके बराबर हो जाएगा, तो इकोना वाला इकोना के बराबर यानी 11, समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या है 6b + 5d, ये किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा, समीकरण 2। उसके बाद 5a + 6c, यह है ना, 5a + 6c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, समीकरण 3। उसके बाद देखिए ये 5b + 6d किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। अब देखिए आप लोगों को निकालना क्या है, ए बी सी डी। अब समीकरण इसको बढ़िया से देख करके पहचानिए, ये समीकरण में ए और सी है, ए और सी वाला और कहीं है, तो ये 1 और 3, यानी समीकरण 1 3 को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, ए और सी का मान निकालेंगे, है ना, यहाँ ये ए के रूप में, सी के रूप में, ए के रूप में, सी के रूप में। और समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 4 को देखिए तो बी और डी के रूप में है, तो समीकरण 2 और 4 को सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, बी और डी का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं या इधर सॉल्व करके देखते हैं, आइए इधर ही बनाते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 और 2 को लेकर के चलेंगे, क्या निकलेगा, ए और सी निकलेगा। तो आप एक तरीका से देख लीजिए, क्लास 10th में पढ़े थे आप, सबसे मतलब पढ़ने बनाने का ये भी 2 4 वाले रैखिक समीकरण में तो 5 6 विधि पढ़े होंगे सॉल्व करने का, लेकिन उसमें सबसे आसानी जिसको लगता है वो विधि से सॉल्व कीजिएगा। हम अभी यहाँ पे इसको लुप्तीकरण विधि से करते हैं या विलोपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समीकरण 1 में 6a है, यहाँ पे 5a है, तो काटने के लिए क्या करना होता है, उसको बराबर करना होता है, इक्वल करना होता है। तो बराबर करने के लिए रूल क्या है, समीकरण 3 वाले का जो गुणनखंड 1 का उससे 1 में कर दीजिए, 1 वाले से 3 में कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 1 और 3 से न चल रहे हैं, तो काटना किसको, 1 को, तो समीकरण 3 में 1 के साथ गुणनखंड में कौन है, तो 5, तो समीकरण 1 को कर देंगे 5 से गुना। और समीकरण 3 में a का गुणनखंड कितना है, समीकरण 3 में करना है ना, तो समीकरण 1 में a का गुणनखंड कितना है 6, तो 6 से गुना कर देंगे 3 को। अब लिख लीजिए 1 में कितना से कर रहे हैं, 5 से, समीकरण 1 यही ना, तो 5 × 6 तो 6 5 30 है। शॉर्ट में लिखने का रीजन है कि जगह यहाँ पे फिर स्लाइड करके दिखाएंगे, फिर ज्यादा ऊपर जाएगा, फिर मिलाने में दिक्कत होगा। तो देख लेते हैं, जितना हटेगा फिर तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा। अगर यकीन मतलब बेहतर समझना है तो लिखिए देते हैं, थोड़ा टाइम ही ना लगेगा। देख लो समीकरण 1 कितना है, 6a प्लस में 5c बराबर 11, कितना से गुना करना है, 5 से करना है। ठीक, समीकरण 2 कितना, 3 कितना है, 1 और 3 से ना चल रहा है, 3 कितना है 5a प्लस 6c बराबर में 0, इसमें कितना से करना है, इसमें 6 से करना है। लिखिए तो
एक में 5 से कीजिए, 6×5 = 30A प्लस 5×5 = 25 C बराबर 11×5 = 55, 11×5 = 55। अब क्या हो जाएगा 55। अब इसमें 6 से कीजिए, 6×5 = 30 है प्लस 6×1 = 36 C बराबर में 6×0 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखे थे क्या कि अगर चेन अगर दोनों का सेम रहता है तो बदलना होगा, डिफरेंट रहेगा तो बदलने का कोई जरूरी नहीं है। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 30 में से 30 जाएगा खत्म। 25 में से 36 घटाइए, 25 में से 36 घटाइए कितना आएगा? तो 25 में से तो 36 घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे 36 में से 25 घटा देंगे। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आएगा 11। और छोटा में से बड़ा घटा रहे तो माइनस लगा देंगे, क्या आ जाएगा माइनस में 11। क्या आ जाएगा माइनस में 11C बराबर 55 में से 0 घटाओ 55। यहाँ से C निकालेंगे तो 11 भाग में गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, 55 भागे -11 कितने दान में घटेगा -5, यानी C का मान कितना निकल गया -5। ये -5 जो है आप समीकरण 1 में या 3 में कहीं भी रख करके किसी का मान निकाल लीजिएगा, C डालिएगा A निकलेगा। तो कहाँ रख दे इसको? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है हम लोगों के पास? 6A प्लस 5C बराबर 11 या 6A प्लस 5 C की जगह कितना रखना है -5 बराबर में 11। 6A ये प्लस माइनस -10 बराबर में 11, ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6A बराबर क्या हो जाएगा प्लस 11, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, यानी कि A निकालेंगे तो 21 भागे 6 काट दीजिए, 7 या 21 दूतिया 6 तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपको आ जाएगा A का मान आ जाएगा A बराबर 7/2। ये हमको मिल गया, क्या मिल गया? A मिल गया। अच्छा एक तरह बढ़िया से मिला लीजिए, गलत उलत नहीं ना है। 6A बराबर 5C बराबर 11, इसमें C का मान कितना निकाले थे -5, 11×5 = 55 होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 दूना 5×5 = 25 ना होगा, वही तो बोल रहे हैं। देखिए ये गलती होने वाला था, बवंडर गलती होने वाला था, मजाक हो जाता क्या? देखिए यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी होता है माइंड डिस्टर्ब, प्लस माइनस माइनस 5×5 = 25 बराबर में 11, ये 6 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +25 और 11, 11 25 कितना होता है 36, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 36 और 6 गुना में तो भाग में तो कितना आ जाएगा 6, तो A का मान कितना निकल गया A बराबर आ गया 6। देखिए A 6 आया, C कितना आया -5, हमको निकालना क्या क्या है अब B और D भी निकालना, B और D, तो B और D के लिए इसको रहने देते हैं, यही अगर हटा देंगे तो फिर काम कैसे होगा। बी और डी कौन में है? समीकरण 2 और 4 लेके चलना होगा, 1 और 3 लेके चले तो हमको सी मिला ए मिला, अब किसको लेके चलेंगे तो 2 और 4 तब ना बी डी निकालेंगे। देखिए तो समीकरण 2 में 6 बी है, इसमें 5 बी, फिर वही सेम कंडीशन, जिसको काटना है नीचे वाला से ऊपर का गुना, ऊपर वाला से नीचे का गुना, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण 2 को गुना कर देंगे कितना से, समीकरण 2 को गुना करेंगे समीकरण 4 वाले के गुणनखंड से, तो 4 वाले में b के साथ में 5 गुना है तो 5 से, और तथा 4 में कितना से करेंगे तो 2 में कितना से 6 से, तो 4 में करेंगे 6 से। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो समीकरण 2 कितना है 6b 5d बराबर 0, ये इसमें कितना से गुना करना है, इसमें गुना करना है हम लोगों को समीकरण ये 2 लिखे थे ना, 2 वाला में कितना से गुना करना है 5 से, और उसके बाद 4 लिखना है, 4 क्या है 5b 6d बराबर में 11, इसमें कितना से करना है, इसमें करना है 6 से, गुना कीजिए तो 6×5 = 30 b प्लस 5×5 = 25 d बराबर में 0, इसको गुना कीजिए 6×5 = 30 b प्लस 6×1 = 36, अभी इसको हाथ से मिटाना जा रहे थे, 6×1 = 36 d बराबर में 11×6 = 66। अब सॉल्व भी नहीं करना है, इसको कीजिए
ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा और 25 में से 36 जाएगा, 25 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 11d इज इक्वल टू 0 में से 66 जाएगा, माइनस में 66, ये माइनस है तो माइनस खत्म, d बराबर हो जाएगा 66/11, कितना दान में कटेगा 6, तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया, d का मान कितना आ गया 6। अब ये d का मान किस में रख दे, तो समीकरण 2 या 4 में किसी में डाल दीजिए, तो किस में डाल देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देख लीजिए समीकरण 2 कितना है हम लोगों के पास यही ना समीकरण 2, 6b प्लस 5d बराबर 0, या 6b 5 d के जगह पे कितना रखना 6 बराबर में कितना हो जाएगा 0, ये 6b, ये प्लस में 30 होगा ना, उस साइड जाएगा तो माइनस में 30, b निकालेंगे यहां पर से तो 6 गुना इधर आएगा भाग में -30, -30 भागे 6 कितना दान में कटेगा -5, यानी b का मान कितना आ गया -5, ये हम लोग का मिल गया b का मान। देखिए एक दफा पूरे लिख देते हैं जो बेहतर समझ में आएगा, ABCD जितना का मान आया, फिर एक दफा पहले आप देख लीजिए फिर लिखेंगे उसको। देखिए इसको थोड़ा देखने में भी दिक्कत होगा, अब मैथ है तो थोड़ा लंबा तो जाएगा ही। चलिए देखिए यहाँ पे ये हमको दिए हुआ था, इतना हमको आव्यूह के साथ b का गुना था और बोला था क्या निकालने के लिए, b का मान, b को क्या मान लिए हम लोग, b को मान लिए b को हम लोग मान लिए ABCD मान लिए, उसके बाद आपस में इसको मल्टीप्लाई करके 4 समीकरण निकाले, एक ये 2 3 और ये 4, ये 1 और 3 समीकरण से सॉल्व करके क्या क्या निकाले, एक c का मान निकाले, एक a का मान निकाले, और यहाँ पर 2 और 4 के सॉल्यूशन से क्या निकाले हम लोग, 2 और 4 से सॉल्व करके निकाले हम लोग एक d का मान निकाले, एक b का मान निकाले, तो टोटल हम लोगों का अगर देखते हैं तो हम लोगों का टोटल मान कितना निकल चुका है, तो a बराबर क्या निकला, a का मान कितना निकला है, a बराबर निकला है 6, b कितना मिला है, b बराबर कितना निकला है -5, b है -5, c कितना मिला है, c का मान कितना मिला है, ये भी -5 है, c भी -5, और d का मान कितना मिला है, d का मान कहाँ गया, d का मान मिला है 6, ये हम लोगों का सब मान निकला है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है b, देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है b बराबर क्या माने ABCD, b बराबर क्या माने हुए ABCD, तो हम लोग b बराबर माने हुए क्या ABCD, अब इसमें डाल दीजिए, या b बराबर a की जगह कितना रखिएगा, तो a की जगह भैया 6 है, b के मान -5 है, c के मान -5 है और d के मान 6 है, यही हम 6 की जगह क्या लिख दिए, d लिख दिए, क्या निकला है 6, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो गया आंसर। तो एक एक क्वेश्चन में जो तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक रहता है, और वही थोड़ा थोड़ा लॉजिक हम लोग पढ़ते चलेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, देख लीजिए ये हम लोगों का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को आंसर क्या मिल गया हम लोगों का, यहाँ देख सकते हैं क्या निकला है 6 -5 और 6, तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग एकदम आराम से धैर्य रख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्या है। देखिए इस सब क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्योंकि टाइम लगने वाला क्वेश्चन ही है और आराम से बनाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में देगा 2 नंबर या 5 नंबर में, तो टाइम यहाँ लगेगा, तो फिर तो टाइम के लिए तो हमको को नंबर भी तो मिल रहा है ना। चलिए क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को निकालना है XYZU, 4 वैल्यू निकालना है XYZU, सिंपल है तो इजिली बन जाएगा, इसमें तो कुछ टाइम ना लगेगा क्योंकि हम लोग 2 × 2 कोटि का एकदम पट सीना गुना कर लेते हैं। 5 -7 -2 3 XYZU इज इक्वल टू -16 -6 7 2, ये पंक्ति से स्तंभ गुना होगा यानी x गुने 5 5x माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 7z
फिर ये पंक्ति से इसको गुना तो 5y माइनस 7u। अब नीचे वाले से इसका कीजिए -2x और प्लस 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 3z। ये क्या हो जाएगा -2y और प्लस 3u बराबर में क्या आ जाएगा -16 -6 7 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से ये जो होगा इसके बराबर यानी 5x माइनस 7z बराबर कितना -16 और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है -2x प्लस 3z बराबर 7 समीकरण 2। फिर तीसरा क्या हो जाएगा 5y माइनस 7u बराबर में -6 समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या हो जाएगा -2y प्लस 3u बराबर में 2। ये समीकरण 4। आप इसको सॉल्व कर करके x और y यहाँ से 1 और 2 को लेके चलिएगा तो क्या निकलेगा x और z निकलेगा, 3 और 4 को लेके चलिएगा तो क्या निकलेगा y और u निकलेगा। तो क्या आपसे उम्मीद करें कि आप इसको इसमें से x y z का मान निकाल के लाइएगा। x y z और u निकाल लीजिएगा या अभी हम निकालें, क्योंकि इससे पहले ही अभी तुरंत हम लोग ये कंडीशन पढ़ के आ चुके हैं कि एक्स वाई जेड का जो मान निकालना होगा कैसे निकालेंगे। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका एक्स वाई जेड और यू का मान निकालना, क्योंकि पहले इससे अभी जस्ट पढ़े हैं ना, अभी यहाँ पे हम लोग वही ना पढ़े हैं, समीकरण 4 तक निकाल दिए, ए बी सी डी 4 का मान निकालना था। अभी यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मान निकालना है हम लोगों को एक्स वाई जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है एक्स वाई जेड और यू का, तो निकाल के लाइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं। आइए इस पे क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 गुने 2 कोटि का थे तो पढ़ चुके थे, ये 3 गुने 3 कोटि का है, इसमें भी ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो पहले बोले थे कि पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया तरीका से। तो क्वेश्चन देखे थे, इससे हमको क्या समझ में आया, ये कितने का है, तो ये एक तो दिया है 2 गुने 3 और एक दिया है 3 गुने 3। यहाँ पे एक जो कोटि है पहला वाला, ये कोटि कितना है, इसमें पंक्ति कितना है, इसमें 3 है और स्तंभ कितना है तो 2, तो 3 पंक्ति 2 स्तंभ का। ये तीसरा कितना का है 3 गुने 3 का। तो हमको तो मेनली तो तीसरा जो दूसरा वाले जो है ये साइड वाले 3 का है, तो न तो 2, अगर 2 इंटू 2 का लेके चलेंगे तो फिर इसमें गुना नहीं हो पाएगा। तो कितना का लेके चलेंगे हम लोग 3 इंटू 3 का लेके चलेंगे। कितना का लेके चलेंगे 3 गुने 3 कोटि का। तब मान लीजिए तो a बराबर क्या मान लेते हैं, a बराबर 3 इंटू 3 कोटि का क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लिए। अब यहाँ पे एक जगह पे पूरा डाल देते हैं, क्या एक जगह पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2 1 -3 -1 0 4 और एक जगह कितना डालना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। उसके बाद बराबर क्या है -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से एबीसीडी का मान निकाल लेंगे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। क्या करेंगे, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। अच्छा यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे अगर वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे गुना कर लेंगे तो फिर गुना में भी बनेगा, मेन तो इसके साथ गुना करना था ना। तो ये एक तो हमको 2 का मिल गया, लेकिन इसमें कितना है 3 है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 इंटू 2 का है पंक्ति, लेकिन गुना करने वाला 3 का है। तो कभी भी गुना करने में पॉसिबल है, इसको अगर से गुना करने के लिए बैठेंगे, क्वेश्चन से मिलाइए एक दफा, ठीक है। इतना क्वेश्चन दिया था, 3 का तो मान लिए, अगर इसके साथ गुना करना था 3 का इजिली कर लेते, लेकिन हमको रूल क्या पढ़े थे, पंक्ति से गुना होता है स्तंभ का। अगर पंक्ति से स्तंभ का करेंगे तो यहाँ पे तो बन ना रहा है, तो फिर एक तीसरा क्या लेना होगा, इसमें एक तीसरा अभी खुद से जोड़ना होगा 0 0, उसके बाद ही ना 3 को 3 इंटू 3 का करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन लिखे हैं -2 1 -0 1, इधर पॉसिबल है ही नहीं, तो क्वेश्चन ही हमको लगता है गलत लिखा गया।
क्योंकि अगर से इसको लेंगे तो गुना करने के लिए हमको यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, अगर यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3 रहता, तब तो तीसरा से करते। अगर तीसरा वाला नहीं है तो तीसरा वाला इसमें खुद ब खुद क्या लेकर के चलना होगा, 0 लेकर के चलना होगा। तो अपने से तो क्वेश्चन में तो 0 ले ही नहीं सकते हैं, तो क्या करें, इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं इसको। ये हमको लग रहा है रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर होगा तो फिर इसको देख लेंगे बाद में, क्योंकि ऐसे तो अभी तो 0 लेकर के चलेंगे कभी पॉसिबल होगा नहीं, ये 2 तक जाएगा, फिर बुढ़ावड़ में तीसरा है। एक हम क्वेश्चन इसको मिला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो सकता है। आइए इस पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, a बराबर 2 3 4 5, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका मान निकालना है। कितना का मान निकालना है, ये एक टाइप बताएंगे, इससे एक रिलेटेड और टाइप आता है, फिर ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म होगा, एक्सरसाइज नहीं, इसमें थोड़ा बहुत और आएगा क्वेश्चन, देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या क्या है, ए का मान दे दिया और इतना का मान निकालने के लिए, सत्यापित करने के लिए बोला है कि इतना का मान जो निकालेंगे कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ए की जगह कितना रखेंगे, 2 3 4 5, और ए स्क्वायर दिया यानी कितना दफा लिखाएगा, 2 दफा, यानी कि हमको निकालना है ए स्क्वायर, एलएचएस लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2i बराबर में 0। ए स्क्वायर बोला, ए स्क्वायर यानी क्या लिखते हैं, ए गुने ए, 2 दफा ए लिखाएगा गुना में, ठीक है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको ए गुने ए लिखते हैं, ए गुने ए माइनस 7 गुने ए माइनस 2i बराबर में 0, या ए गुने ए का मान कितना है, 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, फिर माइनस 7, ए की जगह कितना रखेंगे, 2 3 4 5, फिर माइनस 2। अब देखिए यहाँ आई जो होता है, आई की जगह पे क्या लेंगे, तो ये कितने कोटि का है, 2 कोटि का, तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। अगर 3 का रहता तो क्या लेंगे, 3 कोटि का आएगा तो क्या लेंगे, आई की जगह 3 कोटि का रहेगा तो क्या लेंगे, 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। कितना का रहेगा, तो 3 का रहता तो, लेकिन हमको अभी कितना पड़ा, 2 का, तो 2 का पड़ा तो ये लेंगे, ठीक है। चलिए इसको गुना कीजिए, पंक्ति से स्तंभ का गुना, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, फिर 3 दूना होगा 6, 5 तिया 15, फिर 4 दूना 8 हो गया, 5 हो के 20 हो गया, फिर 4 तिया 12 हो गया, 5 5 25। यही ना होता है पंक्ति से स्तंभ का गुना। माइनस 7 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, माइनस अभी 12 रहने देते, 7 से गुना करें, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 5 से 35। ये जा इसमें तो लिखवे ना किए थे, 1 0 0 1, 2 एक कम 2 0 0 2, क्या आ जाएगा, 4 और 12 कितना होता है, 16, 15 6 21, 18 8 और 20 28, और 12 और 25, 7 5 2 7 2 1 3, माइनस 14 21 और 28 और 35, प्लस में 2 0 0 2। क्या कीजिएगा, तीनों को एक ही साथ जोड़ लीजिए, ये 16 में से 14 घटेगा, क्या हो जाएगा, 16 माइनस 14 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2। इसको देखिए 21 माइनस 21 प्लस 0, इसको दीजिए 28 माइनस 28 और प्लस 0, इसको लीजिए 37 माइनस 35 प्लस 2, क्या होगा, ये देखिए 16 में से अरे यहाँ पे 12 4 16, मिलाइए तो एक दफा, कहाँ पे गलती लिखा गया, 2 दूना 4 3 3, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे जो लिखे हम लोग, ये 2 दूना 4 हो गया और 3 चौके 12, ठीक तो था। यहाँ
यहाँ माइनस है, ओ सॉरी, यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ प्लस दिया गया। वही तो बोल रहे कि आंसर का नहीं आ रहा है, माइनस की जगह प्लस दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 14, ये भी माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2। फिर यहाँ 21 माइनस 21 माइनस 0, माइनस 0। 28 माइनस 28 माइनस में 0। फिर यहाँ क्या, 37 माइनस 35 माइनस में 2। 14 में से यहाँ देखो 16 माइनस 14 माइनस 2, यहाँ भी माइनस 16। 21 माइनस 21 तो ऑलरेडी 0 हो चुका। 28 माइनस 28 0। 37 में से 35, ये हो गया 37, और माइनस 35 माइनस 2 थे माइनस 37। यानी यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, यानी कौन सा, शून्य आ भी, तो शून्य आ भी तो डायरेक्टली शून्य लिख सकते हैं। ये भी बराबर में क्या, RHS यही ना लाना था, RHS यही हो गया हम लोगों क्या, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए एक दफा नीचे करके क्या लाना था हम लोगों को, देखिए इतना बराबर दिया था, इसको लेकर के चलना था, हमको 0 लाना था, तो हम लोग इसको सॉल्व किए तो आ गया 0। जाओ भाई ऊपर, आ गया ना 0। यही हम लोगों को क्या करना था, साबित करना था। देखिए एक अंतिम क्वेश्चन है, अब वो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, ठीक है। तो टाइम ज्यादा होने की वजह से ये क्वेश्चन HW रहेगा। आप लोग देखते हैं कि किस तरीका से सोच सकते हैं इसको बनाने का, क्योंकि इस टाइप का अभी बताएं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन को जो सॉल्व किए हैं हम लोग, आओ नीचे ही आओ, छोटा होता है तो बहुत छोटी ही हो जाता है, चलो आ जाओ नीचे। यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या है वो आप लोग देखिएगा, समझिएगा, अगर समझ में आया तो बनाइएगा, नहीं तो हम तो है ही। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, HW। और उम्मीद करते हैं आप लोग का आज का क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हुआ होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको डाउट को दूर किया जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें मिस्टेक भी लिखा गया था, और उसको मिला करके हम अगले दिन इस क्वेश्चन को जरूर करवाएंगे। इसको पहले मिला लेंगे कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था, अगर ये सही होगा तो इसको बनाएंगे, ठीक है। तो काफी टाइम होने की वजह से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रह गया है, जो HW के रूप में भी काम आ गया, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अब बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।